हेलो एवरीवन, आई ऑफ ट्रूथ होलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में आप सभी का स्वागत है। वास्तु की कड़ी में आज हम जानेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। यदि आपकी मेन एंट्रेंस नॉर्थ वेस्ट में है, मेन एंट्रेंस यदि आपकी नॉर्थ वेस्ट में है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन शुभ होती हैं, बहुत अच्छी मानी गई हैं। उस हिसाब से अगर हम रेटिंग दें तो नॉर्थ वेस्ट हमारी बहुत अच्छी डायरेक्शन नहीं मानी जाती है, न्यूट्रल मानी जाती है। 50-50 मान के चलिए कि ये ना बहुत अच्छी है ना एकदम से ही खराब है। प्रॉपर नॉर्थ वेस्ट यदि आपका गेट है तभी आप उसको नॉर्थ वेस्ट में काउंट करेंगे, क्योंकि क्या होता है, जो मैं वैसे तो अब महावास्तु और उसके हिसाब से बहुत सारे जोन्स निकालते हैं, मैं आपको सिर्फ सिंपल आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड करके सारी डायरेक्शंस के हिसाब से रेमेडियल पार्ट बता रही हूँ। तो यदि आपका प्रॉपर नॉर्थ वेस्ट में है तो ये रेमेडियल पार्ट आपके लिए सूटेबल है बिल्कुल। यदि आपका नॉर्थ ज़्यादा है और वेस्ट कम है तो वो आपका नॉर्थ फेसिंग घर कहलाएगा। इसी हिसाब से दूसरी तरफ भी यदि दूसरा वेस्ट आपका ज़्यादा आ गया तो वो वेस्ट फेसिंग घर कहलाएगा। थोड़ा ही उसके अंदर नॉर्थ के फ़ायदे होंगे। तो नॉर्थ के फ़ायदे कितने हैं वो आपको वो ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। तो आपके घर की बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि सेटिंग और सिनेरियो और प्रोडक्शन एकदम से बदल जाती है। ये हम बात करेंगे यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, और ये हर डायरेक्शन के लिए लागू होगा जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो प्रॉपर यदि आपका नॉर्थ वेस्ट में है तो जो आपको लगेगा कि साइड इफ़ेक्ट्स क्यों, ये क्या ये मेरे लिए घर शुभ है या अशुभ है। यदि आपके विचारों में अस्थिरता बनी रहती है, कंफ्यूजन रहता है, रिलेशनशिप में भी तनाव रहता है, और आप बहुत ज़्यादा टूर मतलब हस्बैंड यहाँ पे है तो वाइफ दूर है, वाइफ दूर है तो हस्बैंड यहाँ पे है, आप में दूरियां बनी रहती है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब कोई कहीं वाला हिसाब है। क्योंकि जो हमारा नॉर्थ वेस्ट का जोन है ये वायुदेव इसको कंट्रोल करते हैं, वायु तत्व है इसका, और इस पे चंद्रमा का प्रभाव है। तो हम सब जानते हैं वायु चंचल है, तो वो लोगों को जैसे कहते हैं ना इधर से उधर भेजती जाती है। क्योंकि इसके अंदर नॉर्थ आ रहा है तो नॉर्थ के हिसाब से इसमें धन का आवागमन तो होता है, अच्छी आमदनी तो होती है, लेकिन जितना आप कमाते हैं उससे ज़्यादा आप खर्च कर जाते हैं, आपके पास उतनी सेविंग्स नहीं होती हैं। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक उन लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, उनके लिए तो देखिए काम कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं उतना रिटर्न आ रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है तो वो बचा कुछ नहीं पाते। लेकिन जो लोग काम ही नहीं कर रहे हैं तो उनके केस में क्या होगा कि अगर उन्होंने कर्जा लिया है तो कर्जे बढ़ते ही चले जाएंगे, वो उससे निकल ही नहीं पाएंगे। तो अगर माइनस चीज़ें हैं, माइनस उसके अंदर ट्रेड्स हैं तो वो चीज़ें बढ़ेंगी। और अगर आपको काम अच्छा कर रहे हैं आप, उसी हिसाब से आपको रिटर्न मिल रहा है। तो हम जो रेमेडी बताएंगे अगर आप उस पार्ट को फॉलो करेंगे तो वो आपके उसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम हो जाएंगे। क्योंकि हम नॉर्थ वेस्ट जोन को हेल्पफुल फ्रेंड्स का जोन मानते हैं, तो आउटसाइड हेल्प, हेवंस लक, हेवंस हेल्प आप लोगों को बहुत मिलती है। इसीलिए इस दिशा को 50-50 माना जाता है, नेगेटिव जोन में ये नहीं आता है। क्योंकि आपका जो लोगों से मिलना जुलना, आपको बाहर से बहुत सपोर्ट मिल जाती होगी। ये घर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फल देने वाले होते हैं जो पॉलिटिशियन है या जिनका काम ही ऐसा है कि मल्टीपल लोगों से मिलना, या आपको जगह जगह जाना पड़ता है, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, और आप कभी तो यहाँ पे हैं एक जगह पे अपने स्टेशन पे हैं और कभी आप बाहर जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये घर बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स नॉर्थ वेस्ट के अगर हमारे को लगता है किस प्रकार के हमारे जीवन में इफ़ेक्ट्स हैं तो हम इसको दूर कर सकते हैं अपने घर के बाहर की आउटसाइड की सजावट को सही करके, मेन गेट को सजा के, एंट्रेंस को अच्छा करके। तो सबसे पहले तो एक एंट्रेंस आप पे वहाँ पे हमेशा बल्ब, येलो कलर का बल्ब लाइट जला के ज़रूर रखें। मॉर्निंग इवनिंग में लाइट ज़रूर जले वहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखें। तोरण और रंगोली बना के आप अपने घर को एनहांस कर सकते हैं। तोरण आप मेटल में ले सकते हैं और उसका कलर ब्लू, येलो या वाइट हो तो वो आपको बहुत अच्छा काम करेगा। रंगोली आप बना सकते हैं, रंगोली में आपको अवॉइड करने हैं रेड कलर, ब्लू कलर एंड ब्लैक कलर। जो 5 कोणों वाली रंगोली बनती है वो भी आप बना सकते हैं।
एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, तो सभी लोग ध्यान रखिए कि आपका गेट आवाज़ ना करता हो, चूं चूं की आवाज़ गेट में नहीं आनी चाहिए। और स्टेबिलिटी देने के लिए आप वहाँ पे कर सकते हैं, मेन गेट पे ऊपर जो आप पत्थर लगवाएं वहाँ पे लगवाएं आप टाइगर आई का स्टोन होता है वो लगा सकते हैं। और आप लगाएंगे येलो कलर, वाइट कलर, सिल्वर कलर, उसका मिक्सचर करके मेटल का गेट बनाएं। और अपने गेट का जो कलर आप दे सकते हैं मेटेलिक, येलो, ऑफ वाइट, इस हिसाब से आप वो कलर्स दे सकते हैं। ये चीज़ें करेंगे तो आप देखेंगे कि जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो उसके अंदर, जैसे आपको एंजाइटी रहती है, इसमें आपको ट्रबल लक मिलेगा ये सारी चीज़ें करने से, और आपकी रिलेशनशिप में भी बेहतरी होगी। तो ये है सारे कुछ हमारे इनके रेमेडीज़। और रेमेडियल पार्ट में आप जो एक चीज़ और कर सकते हैं, राइट साइड वाले सून जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में बताए हैं मैंने, लड्डू लिए, वो आप गणपति जी लगा सकते हैं और पंचमुखी हनुमान जी भी लगा सकते हैं। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।